नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल है ना? अच्छा, तो देखिए, मैं आपका प्यारा संजय कुमार गणपति राठौड़, सरकारी हाई स्कूल बाचनहट्टी, मागड़ी तहसील, रामनगर जिला से आया हूं। तो देखो बच्चों, आज सभी को इस सम्मेदी पाठशाला में हिंदी वल्लरी 8वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी, इसमें आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक क्रियाकलाप करेंगे। उसके बाद आज का जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूं उसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। तो देखिए, आपके सामने एक क्रियाकलाप आया है। तो यहां पर बच्चों देखिए, आप लोग यहां पर आप लोगों को कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एक चित्र है, ये 8 चित्र आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। उसी तरह उन 8 चित्रों के लिए यहां पर 8 नाम दिया गया है। आप लोग अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए वो? हाँ, उन चित्रों के नाम लिखना चाहिए। आप कौन सा चित्र है उसे हिंदी में लिखना चाहिए। समझ गए ना आप? तो देखिए, तुरंत अपना नोटबुक उठाइए और उसके साथ साथ आप यहां पर नोट कीजिए। यहां पर लिखा गया है तराजू, रोटी, बंदर, पेड़, नदी, बिल्ली, शेर और मगरमच्छ। आप लोगों को क्या करना है? यहां पर चित्र दिया गया है, उन चित्रों के नीचे आप इसे लिखना चाहिए। कौन सा पहला चित्र कौन सा है बताओ, याद करो। देखिए यहां पर पहला चित्र कौन सा है? हाँ, सही पहचाना आप लोगों ने। पहला चित्र है बंदर। बच्चों बताओ, दूसरा चित्र कौन सा है? देखो देखो, वहां पर देखो, यहां पर लिखा गया है, इनमें से कौन सा है दूसरा चित्र? हाँ, याद आया, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने पहचाना, मगरमच्छ। बहुत बढ़िया। और तीसरा चित्र कौन सा है बताओ बच्चों? तो देखिए, तीसरा चित्र है बिल्ली। बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। और आपके सामने और चौथा चित्र नजर आ रहा है, उस चित्र को पहचानिए, पेड़। 5वां चित्र तराजू। बहुत बढ़िया। और उसके बाद 6वां, हाँ, रोटी। और वहां देखिए, चित्र को देखिए। और 7वां नदी। उसके साथ साथ 8वां चित्र क्या है देखेंगे? शेर। बहुत बढ़िया कहा आप लोगों ने। देखिए, आप चित्रों को देखकर हिंदी में उसका नाम लिखना आप जान गए बच्चों। तो देखिए, अब हम क्या करें? क्या करेंगे हम? देखिए, चित्रों को देखने के बाद हम इस क्रियाकलाप को आगे और बढ़ाएंगे। अरे क्या हुआ? सर शापड़ दिखे गुरुजी बोर्ड नोड़ी सर हिंदे क्या हुआ? सर ब्लैक पीछे देखना है। अरे अरे बाप रे, सर कुछ चित्र गायब हो गए। मुझे पता ही नहीं था। आप लोग नटखट बच्चे हैं। कुछ चित्र यहां पर चले गए हैं, उसे देखकर आप लोग हंसने लगे। समझ में। अरे बाप रे, क्या करें? हंसते क्यों हो? हम अब एक काम करेंगे। यहां पर एक बंदर का चित्र है, मगरमच्छ का चित्र है, और पेड़ का चित्र है, और नदी का चित्र है। हम क्या करेंगे अब बच्चों? इन चारों चित्रों की मदद से हम क्या करेंगे? कहानी बनाएंगे। अरे चरण, तू तैयार है ना? तो देखिए, मैं आपको कहानी बताते जाता हूं, आप लोग बाद में इसे कविता भी लिख सकते हैं। आप लोग तैयार है ना? हम पहले इन बंदर, मगरमच्छ, पेड़ और नदी, इन चारों चित्रों की सहायता से आज हम एक कहानी बनाएंगे। कहानी के लिए मैं यहां पर 8 घटना को दिखा रहा हूं आपके सामने। पहला घटना क्या है? देखिए, मगरमच्छ। एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ, ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇರಳೆ ಮರ ಇತ್ತು। कौन सा पेड़ था? जामुन का पेड़ था। उस पर एक बंदर बैठा हुआ था। उस पर क्या बैठा हुआ था? एक बंदर। और दूसरे चित्र में देखिए, उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था। ಅದೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಇತ್ತು। ಮಗರಮಚ್ಚ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೊಸಳೆ। ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಂಗ ಕೋತಿ ಆ ನೆರಳೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದಿನಾಲು ನೆರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದ। ಹೀಗಿರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೇ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ
ಮೊಸಳೆಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಮಂಗಕ್ಕೆ ಗೆಳೆತನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದಿನ ಏನಂತದೆ, ದಿನಾಲು ಅದೂ ಕೂಡ नेरले हन जामुन वही भी दोनों मिलकर जामुन खाया करते थे, शाम भर खुशी से रहते थे और बाद में मगरमच्छ अपने घर चला जाता था. और तीसरा चित्र देखिए, उसके बाद मगरमच्छ ने जामुन के बारे में अपनी पत्नी से कहा. देखिए तीसरा चित्र देखिए, अपनी पत्नी से कह रहा है, देखो देखो मेरा एक दोस्त है बंदर, वो मुझे रोज जामुन खिलाता है, देखो ले आओ तुम्हारे लिए भी लाया हूं, खाओ खाओ. इस तरह से मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा. पत्नी को कहने के बाद पत्नी ने पति से कहा, जी सुनो जी, अगर देखिए जामुन इतना मीठा स्वादिष्ट है तो रोज खाने वाला बंदर कितना स्वादिष्ट होगा और उसका कलेजा कैसा होगा. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮೊಸಳೆ ಹೇಳಿತು, ದಿನಾಲು ಈ ನೆರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆ ಮಂಗ ತಿಂತದೆ, ಕೋತಿ ತಿಂತದೆ. ದಿನಾಲು ತಿನ್ನುವಂಥ ಕೋತಿಯ ಹೃದಯ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ರೀ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಕೋತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಮಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹೆಂಡತಿ. ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಸಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಂದು ಮಂಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, मगरमच्छ आया, आते ही बंदर से कहा, सुनो भाई बंदर, मेरी पत्नी तुम्हें देखना चाहती है. मेरी पत्नी क्या कर रहे हैं, तुम्हें देखना चाहती है. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ, ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಆ ಮೊಸಳೆ ಆ ಕೋತಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಕೋತಿಗೇನು ಗೊತ್ತು, ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, बहुत अच्छे खट्टे दोस्त बन गए थे, इसलिए उस मगरमच्छ के पीठ पर बैठकर जाने लगे. पांचवा चित्र देखिए आप, पांचवा चित्र, उसमें छठवां चित्र और सातवां चित्र में इस तरह से दोनों जा रहे थे. ಕೋತಿ ಮೊಸಳೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನಗೆ ಮಂಗನ ಹೃದಯ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೊಸಳೆ ಇಲ್ಲ ಕೋತಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮೊಸಳೆ ಅಣ್ಣ ನೀನು, तुमने पहले ही बताना था मुझे. अरे बाप रे, भाभी के लिए मेरे कलेजा चाहे तो मैं उसे देने के लिए तो तैयार हूं, फिर क्या हुआ, ಮತ್ತೇನು ತೊಂದರೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಬಾ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಡಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡ, तू बुद्धू है क्या, तू मुझे पहले ही बताना था, मैं कलेजे को पेड़ पर ही रखाया हूं. ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಆ ಮರದ ಮೇಲೇ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಆಗ तो आओ बैठो पीठ पर, जल्दी से मुझे तुरंत मैं तुम्हें ले जाता हूँ, तुम्हारा कलेजे को पेड़ से निकाल लेकर आना. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಆ ಮಂಗನ ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೊಸಳೆ ದಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನೋಡಿ 8ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ತಕ್ಷಣ ದಡದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ नदी के किनारे पेड़ के पास आते ही बंदर ने तुरंत पेड़ पर चढ़ कर बैठ गया और यहाँ पर मगरमच्छ देखने लगा और मगरमच्छ को कहने लगा, अरे बुद्धू, इंसान हो या कोई भी हो, कलेजा अपने पास ही रहता है, कलेजे को कहाँ भी निकाल कर रख नहीं सकते. तो बच्चों देखा आपने इस कहानी को, इस कहानी को देखने पर हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, चालाक बंदर, चालाकी से बंदर ने जो योजना बनाई और मूर्ख मगरमच्छ को यहाँ समझ में नहीं आया कि कलेजा कहाँ होता है, हमारे शरीर में ही होता है. ऐसा एक चतुर बंदर था. तो बच्चों आज मैं आपको इसी प्रकार के एक कविता सुनाने जा रहा हूँ. वो कविता कौन सा है,
देखिए आपके सामने आपके 8वीं कक्षा के कविता है बंदर बांट। मैं उससे पहले आपको एक दोहा कहना चाहता हूँ। निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। कबीरदास ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ दोहा प्रस्तुत की है। जो हमें जो निंदा करते हैं उनको हमारे पास ही रखना चाहिए, क्योंकि जो वे पानी और बिना साबुन के हमारे बुराइयों को धो देते हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ, ಕಬೀರದಾಸರವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ದೋಹಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಸಾಬೂನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಅವರು ನಿರ್ಮಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. तो आओ बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ कविता बंदर बांट। यहाँ एक संकलित कविता है। सबसे पहले हम कविता का आशय देख लेंगे। इस कविता के द्वारा बच्चे यहाँ सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಾವು ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂರವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ? ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ತಾವು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, तब भी दूसरी बिल्ली आई, तब भी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई, बोली यह तो मेरी रोटी, छिन के लाई तूरी खोटी, मेरी रोटी मुझको दे दे, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले. बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह आड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है, बांट के खाना बात सही है. रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया. रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी, हुई कामना मेरी पूरी. बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गवाया. देखा बच्चों, सुना मಕ್ಕಳೇ, ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು कविता में आए हुए नए शब्दों के बारे में हम देखेंगे. पहला है अकड़. आप लोगों ने इस कविता में देखा था अकड़. अकड़ का मतलब होता है घमंड, दर्पा, गर्व. दूसरा है तराजू. तराजू का मतलब क्या है? तोलने का साधन. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ತಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಡನ, ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ರೂಖ್ನ. ಅಡನ ಅಂದ್ರೇನು? ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ತಡೆಯುವುದು. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ನಿಲ್ಲು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ತಡಿತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ उसे क्या कहते हैं? अडना कहते हैं. और उसके बाद ಪಲಡ. ತರಾಜು का ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಲ್ಲ. ಈ ತಕ್ಕಡಿ ಇರ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ತಕ್ಕಡಿಯ ಎರಡು ಕಡೆ ತಟ್ಟೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪಲಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶೇಷ್. ಶೇಷ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂತಹ, ಅಂದರೆ ಬಚಾ ಹುವ.
शेष का मतलब क्या है? बचा हुआ, उಳಿದ. मजदूरी, मजदूरी ಅಂದ್ರೇನು? ಪರಿಶ್ರಮ के बदले दिया जाने वाला धन. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಮಜ್ದೂರಿ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಡೆದಂತಹ ಕೂಲಿಗೆ ಮಜ್ದೂರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧರನ ಅಂದರೆ ರಕ್ನ. ಧರನ ಅಂದ್ರೇನು? ರಕ್ನ, ಇಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. कामना ಅಂದರೆ इच्छा, अथवा हिंदी में हम कहते हैं और आशा, आसे. कामना अंद्रेनो? आसे ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. गंवाना, इसका हिंदी का अर्थ है खोना, कಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. तो बच्चों, आप लोगों ने इस कविता में आए हुए नए शब्दों के बारे में आप लोगों ने समझा. अब हम क्या करेंगे? इस कविता के भावार्थ को समझेंगे. देखिए, म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, तो भी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ आकड़ दिखाई. आकड़ का मतलब जानते हो? घमंड. तो देखिए इसका भावार्थ. बिल्ली कैसे आती है? म्याऊं म्याऊं करते बिल्ली आती है. वहां बिल्ली कहीं से एक रोटी लाती है. बिल्ली ऐसी ही नहीं आती है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂತು. ಆ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದಾಗ ಏಕ್ ರೋಟಿ ಲಾತಿ ಹೈ. ಆ ಬೆಕ್ಕು ಏನು ತರ್ತದೆ? ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಉಸಿ ಸಮಯ दूसरी बिल्ली वहां आकर अकड़ दिखाती है. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕು, ಮೊದಲೊಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂತು, ರೊಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ಘಮಂಡ್, ಗರ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಬೋಲಿ ಯಹ ತೋ ಮೇರಿ ರೋಟಿ, छिनके लाई तूरी खोटी, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले. ಆಮ್ಯಾಗ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಹ ತೋ ಮೇರಿ ರೋಟಿ ಹೇ, ಇದು ಯಾರ್ದು ರೊಟ್ಟಿ? ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ. छीन के लाई है तुम. दूसरी बिल्ली आकर कहती है, यहां मेरी रोटी है, तू कपटी. खोटी का मतलब होता है कपटी. इसे मुझसे छीन कर लाई है. तूने क्या किया है? मुझसे छीन कर लाई है. मुझे अपनी रोटी दे दे, वरना मेरे साथ झगड़ा कर ले. मैं झगड़ा करती हूं. इस तरह से दोनों बिल्लियों में वार्तालाप होता है. बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहां वहां अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है. ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇವು ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನಂದು ರೊಟ್ಟಿ ನಿಂದು ರೊಟ್ಟಿ, ನಿಂದು ರೊಟ್ಟಿ ನಂದು ರೊಟ್ಟಿ, मेरा रोटी तेरा रोटी, तेरी रोटी मेरी रोटी. इस तरह से दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो रहा था. दूर से कौन बेटा देख रहा था? सब एक बंदर बेटा देख रहा था. तब बंदर ने सोचा, ऐसा नहीं किया, बंदर एक तराजू लेकर आया. तराजू का मतलब क्या है? तकड़ी. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳವನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬರುವಾಗ ತಕ್ಕಡಿ ತಗೊಂಡೇ ಬಂದು ಆ ಕೋತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, झगड़ा ठीक नहीं है, ನೀವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಾಂಟ್ ಕೆ ಖಾನಾ ಬಾತ್ ಸಹಿ ಹೈ, ಇಬ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇಸ್ तरह से ಈ ರೀತಿ ಕೋತಿ ಆ ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತು. ನೋಡಿ भावार्थ ನೋಡಿ, इन दोनों बिल्लियों के झगड़े को एक बंदर देख रहा था. वहां कहीं से एक तराजू, यानी कि तराजू का मतलब क्या है? तोलने का साधन, ले आया. दोनों बिल्लियों को बांटकर खाने के लिए कहा गया. आगे देखेंगे. रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया. जो बंदर ने, देखिए यहां पर देखिए तराजू है ना, तराजू पर रोटी रखता है. रोटी रखने के बाद किस पलड़े पर ज्यादा रोटी है उसे क्या करता था? बंदर खा लेता था. अरे बाप रे, इसमें ज्यादा हुआ,
यहां से खा लेता, इसमें ज्यादा हुआ यहां से खा ले। इस तरह से दोनों तरफ से बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े करके तराजू के पलड़ों पर रखता। जो रोटी का टुकड़ा अधिक दिखता उसे स्वयं बंदर ही खाता है, फिर दूसरा भाग अधिक होने पर उसे भी बंदर खाता है। ನೋಡಿಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಕೋತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ತಕ್ಕಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. 2 ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು 2 ತುಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಾಡಿ ಎರಡು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತು. ಹೀಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡ್ತದೆ, ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಭಾರ ಆಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತು. ತಿಂದು ಹಿಂಗಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಿಂತದೆ, ಮತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2 ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಆ ಕೋತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿದ್ವು. आगे देखेंगे, रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला, सुन लो अब तुम, यहां टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी, हुई कामना मेरी पूरी। तो देखिए बच्चों, जब ऐसा करते करते थोड़ी ही रोटी बची तो बंदर ने कहा, बाद में ऐसा दोनों खाता गया ऐसा करने पर थोड़ी ही रोटी बची थी। बाद में थोड़ी रोटी बचने पर बंदर उन बिल्लियों से कहता है, देखो सुनो, रोटी थोड़ी शेष रही, यह थोड़ा बचा है ना, ये टुकड़ा क्या है? अब तक मैं तुम दोनों को बांटने के लिए बैठा था ना, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಪಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಕುಣಿತಿದ್ದೆ. ಇದು ಉಳಿದಿರಂತಹ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾರ ಕೂಲಿ? ನನ್ನ ಕೂಲಿ. ಮೇರಿ ಮಜದೂರಿ, ಯಾ ಟುಕड़ा ಮೇರಿ ಮಜದೂರಿ ಹೇ. अब मेरी इच्छा पूर्ण हुई, ಅಬ್ಬಾ ಈಗ ನನ್ನ ಆಸೆ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. बिल्लियों का खाने के लिए कुछ भी न मिला. ಆ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. आपसी झगड़े में उन्होंने सब कुछ खोया था. ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ತಮ್ಮಿದ್ದಂಥ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವು. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದೇ ಆ 2 ತಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವೇ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕೋತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಂತಹ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು 2 ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 3ನೇದು ನನಗೆ. ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ನೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಬ್ಬರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ 3ರವನಿಗೆ ಆದಾಯ. ಈ ಬಂದರಬಾಂಟ್ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ತೂಕವಾಲೆ ಶಬ್ದ ಅವು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆಯಿ, ರೋಟಿ, ದೇ ದೇ, ಝಗಡ, ಸಹಿ ಹೇ, ಕರ್ಕೆ, ಖಾಯ, ಆಕಾ ನೋಡೋ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಂಬ, ಈಕಾ ನೋಡೋ लाइटिन खंबा. ये बिंबा खंबा इसे हम क्या कहते हैं? तुकांत शब्द कहते हैं, जो प्रासबद्ध होते हैं ना. तो देखिए यहाँ पर आई के लिए लाई, आई के लिए क्या है? लाई. रोटी, बताइए, आप अपना नोटबुक लीजिए, आप इसे लिख लेना चाहिए. आप जो इस कविता में आए हुए तुकांत शब्द क्या क्या है आप इसे लिख लेना चाहिए. तो इसलिए बच्चों यहां पर आई के लिए लाई तुकांत शब्द है. रोटी के लिए बताओ, किताब निकालो, किताब में से देखकर बताओ. आपने कविता को सुना है ना अब? हाँ, अच्छा बताओ. हाँ, खोटी. दे दे, ले ले. झगड़ा, बताओ. हाँ, झगड़ा के लिए क्या है बताओ? हाँ, अड़ा. झगड़ा, अड़ा. सही है, इसके लिए बताओ? नहीं है. करके, धर के, खाया, चबाया. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. आपने इस कविता में प्रयुक्त तुक वाले शब्दों को बहुत अच्छी तरह से पहचाना है. आओ बच्चों, कुछ अभ्यास के प्रश्नों के बारे में हम लिखेंगे. देखिए, बिल्ली क्या लेकर आई? दूसरा प्रश्न है, दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई?
तीसरा प्रश्न है, बंदर क्या लेकर आया? जल्दी से किताब निकालिए। इन तीनों प्रश्नों के लिए आप उत्तर बताना चाहिए। बिल्ली क्या लेकर आई? याद आया आपको? बिल्ली क्या लेकर आई? हाँ, बिल्ली रोटी लेकर आई। और दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई? देखिए, इस बात सुनते ही आप लोगों को पता चलता है, दूसरी बिल्ली ने अखड़ दिखाई। बंदर क्या लेकर आया? बंदर तराजू लेकर आया। बहुत खूब। अब देखिए, नीचे एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। कौन सी बोली किसकी है बताइए आप लोग। यहां बिल्ली, आप उसे मिलाना चाहिए, उत्तर लिखना चाहिए। बिल्ली की बोली क्या है बताओ बच्चे? हाँ, म्याऊ म्याऊ। बहुत बढ़िया। घोड़ा हिनहिनाना, बकरी मिमियाना। अच्छा, शेर गरजना, गाय रंभाना, कुत्ता भौंकना। बहुत खूब बच्चों। तो आगे देखेंगे। आगे नमूने के अनुसार एक और शब्द लिखना है आप लोगों को। पहला पर कल्लू, धक्का, बच्चा, रस्सी, छत्ता। इन शब्दों को पहले आप एक उदाहरण के लिए आप लोगों को एक नमूना बता दो। कल्लू, ल उसे मिलाकर आप लोगों को क्या लिखना चाहिए? उसे एक अक्षर बनाना चाहिए। देखिए वहां पर पल्लू, संयुक्त अक्षर है वहां। कल्लू, ल, ल ये क्या है? एक संयुक्त अक्षर है। इन संयुक्त अक्षर को मिलाकर आप क्या करना चाहिए? उसे पल्लू बनाया है। ऊपर दी गई ना कल्लू, उसे ल मिलाकर पल्लू बन गया। पहला है धक्का, बताइए आप लोग। हाँ, मक्का। और एक शब्द बनाना है आप। पहले हमने वहां पहले कहा था ना, उसी तरह आप एक एक शब्द बनाते जाना है। बच्चा के लिए कच्चा, रस्सी गुस्सा, यहां पर छत्ता, यहां पर पत्ता। बहुत खूब, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने इन नमूने के अनुसार आप लोगों ने एक शब्द के लिए और एक शब्द बनाया है। आप बहुत बढ़िया, बहुत कोशिश की है आप लोगों ने। हम देखेंगे, अब हम आ जाएंगे गृह कार्य की ओर। पहला प्रश्न है, बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया? बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया? दूसरा प्रश्न है, बंदर बांट कविता से क्या सीख मिलती है? दूसरा क्या है? बंदर बांट कविता से क्या सीख मिलती है? बहुत खूब बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आप लिखकर आप अपने पाठशाला के अध्यापकों को आप दिखाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अब तक आप लोगों ने अच्छी तरह से आप लोगों ने इस कविता को समझा है और क्रियाकलापों में भी आप लोगों ने भाग लिया है। इसलिए यह सब बताते हुए तो बच्चों, मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूं। और गृह कार्य भूलना नहीं, गृह कार्य को भी आप अच्छी तरह से लिखकर आपको अध्यापक को दिखाइए। आपसे विदा लेता हूं। आप लोगों को धन्यवाद। नमस्ते।